स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाइएगा, जल्दी से जल्दी क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। सभी को क्लास में आना है, आ जाओ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। और एक बार क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, जल्दी से जल्दी क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सभी लोग आ जाइएगा जल्दी से। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। शेयर कर दो सभी लोग, एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। फिर आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो सभी लोग क्लास को। चले भाई, क्लास को स्टार्ट करेंगे, सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, सभी लोग आ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। चलते हैं भाई, क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको हमने बताया था, ये हमारा पहला आज का प्रैक्टिस सेट है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं पूछे गए। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो इनको हम करने वाले हैं। आ जाओ सभी लोग क्लास में, शेयर भी कर दो सभी लोग क्लास को जल्दी से जल्दी। ठीक है, 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। एमसीक्यू की अगर बात करें तो कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सभी को आना है क्लास में, आ जाइएगा फटाफट जल्दी से जल्दी, फिर क्वेश्चनों को स्टार्ट किया जाए। सभी लोग आ जाओ, एक बार शेयर कर दो क्लास को। ठीक है, सभी को शेयर करना है, कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया, भारत में शासन वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। इनका सही क्रम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है, शेरशाह सूरी। सेकेंड में आपका अकबर, थर्ड में अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन फोर्थ में आपका दिया गया है इल्तुतमिश। आपसे इसमें क्या कहा गया है, दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही वर्णन करना, सही आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, आपको बताना है इसमें से क्या राइट हो जाएगा। तो एक बार सभी लोग बताएंगे, जल्दी से जल्दी बताओ। बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, इल्तुतमिश हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी आता है सेकेंड नंबर। इसके बाद शेरशाह सूरी थर्ड, और इसके बाद आपका आते हैं अकबर। तो जो आपका ऑप्शन होगा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को याद रखना है। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा संत शिवाजी का शिवाजी के होगा यहाँ पर। ठीक है, शिवाजी के समकालीन थे। तो सभी को बताना है, एक बार बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बताओ, ऑप्शन आपके समक्ष दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया तुकाराम, बी दिया गया चैतन्य, सी दिया गया नामदेव, और ऑप्शन डी दिया गया शंकराचार्य। सभी लोग बताएंगे, बताओ। सभी को बताना है। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि कौन से संत थे जो शिवाजी के समकालीन थे। ऑप्शन आपका ए तुकाराम, बी चैतन्य, सी आपका हो जाएगा नामदेव, और ऑप्शन डी दिया गया है शंकराचार्य। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा तुकाराम। ठीक है, ये पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, एक बार शेयर कर दो सभी लोग क्लास को। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन दिया गया, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताओ भाई कौन थे। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंगन, लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड रिपन। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा गया है बंगाल की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर बताना है। बताओ,
लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंगन, लॉर्ड रिटन या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन? बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंगन, सभी को याद रखना है। क्या हो जाएगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंगन हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, शेयर कर दो सभी लोग क्लास को, जितने भी लोग हैं क्लास में, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो भाई, सभी को शेयर करना है क्लास। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 4, आपसे कहा गया है चरक संहिता संबंधित है, बताओ। जो आपका ये चरक संहिता दिया गया, कहा गया किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका ए दिया गया राजनीति से, बी दिया गया चिकित्सा से, सी दिया गया वास्तुकला से, और ऑप्शन डी दिया गया आपका गणित से। सभी लोग बताएंगे, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से, या ऑप्शन डी हो जाएगा गणित से। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? चिकित्सा शास्त्र से आपका जो चरक संहिता है ये संबंधित है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन जो यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 5, आपसे कहा गया है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया BC 261 कालिंग युद्ध, AD 78 शक संवत की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, और ऑप्शन आपका डी दिया गया है AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे राइट आंसर पूछा गया, बताओ। BC 261 ईसा पूर्व यानी कि कलिंग युद्ध हुआ, AD 78 शक संवत की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, और ऑप्शन डी AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी ही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग याद रखें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, बताओ। भारत के ग्रांड मैन ओल्ड के नाम से जाना जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। दिया गया दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताओ, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाइएगा। आपसे क्या कहा गया, इनमें से किसे भारत का ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, और ऑप्शन डी दिया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 में एक बार राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे कहा गया सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुआ? ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी दिया गया तिलक और लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी दिया गया तिलक और बिपिन चंद्रपाल, और ऑप्शन डी दिया गया तिलक और अरविंद घोष। सभी लोग बताएंगे, आपसे कहा गया 1915 में 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुआ? तो सभी लोग याद रखेंगे, जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बताओ। ऑप्शन ए हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक है। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, यानी कि 1915 से 1916 में इसका नेतृत्व किया गया था, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, सभी को याद रखना है, शेयर करो एक बार क्लास को। अकबरी खातून जी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी भाई। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्न में मिलान करना है, आपसे मिलान पूछा गया है, बताओ। दिया गया ब्रह्म, एक तरफ ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, दयाराम सरस्वती, दयानंद सरस्वती, आर समाज, राजा राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज, श्रीधरालू नायडू, ज्योतिबा फूले राव। आपसे इसमें राइट आंसर पूछा है, क्या राइट हो जाएगा एक बार बताइएगा। रजनीकांत जी, परी जी,
सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन ए, बी और सी, डी। सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे राइट आंसर पूछा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय। क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय। रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की बात करेंगे दयानंद सरस्वती। और ऑप्शन इसकी बात करेंगे सत्यशोधक समाज की तो ज्योतिबा फूले। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 9। करो या मरो का नारा किसने दिया, बताओ। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। बताओ, आज का 2 अक्टूबर है भाई, है ना। यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। बताओ, शेयर करो सभी लोग क्लास को, शेयर कर दीजिएगा भाई सभी लोग क्लास को। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा, तो याद रखें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। करो या मरो, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे भाई, करो या मरो, सुभाष चंद्र बोस। सी कहां से हो जाएगा, ठीक है, याद रखना सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। क्या कहा गया, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया था तो कहा गया है इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 10 में। सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर बताइएगा। बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी लोगों को बताना है। एक बार शेयर कर दो रजनीकांत जी, परी जी, सभी लोग शेयर कर दो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। दिया गया सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, झेलम, राबी, चिनाव और ब्यास। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कहा गया, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 में हाँ, यहाँ पर याद रखना चिनाव। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें, चिनाव नदी की लंबाई, तो क्या हो जाएगा, एक बार कमेंट में बताओ। चिनाव यानी कि ये हो जाएगी आपकी 960 किलोमीटर, ठीक है, जो आपकी हिमाचल प्रदेश। इसके बाद अगर सबसे ऊपर बात करें झेलम की, एक 1180 किलोमीटर, कितनी हो जाएगी, 1180 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर। इसके बाद अगर रावी की बात करें तो क्या हो जाएगा, रावी 720 किलोमीटर, जिसकी लंबाई की बात करेंगे कितना हो जाएगा आपका 720 किलोमीटर। सभी लोग याद रखेंगे। इसके बाद आपका आता है ब्यास। ब्यास नदी की लंबाई की बात करें तो क्या हो जाएगा 625 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। बात करें झेलम नदी की तो 1180 किलोमीटर, रावी की अगर बात करें तो 720 किलोमीटर, चिनाव 960, इसके बाद ब्यास आपकी हो जाती है 625 किलोमीटर, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे। सीमा सोनकर जी, भाई विशाल राजपूत जी, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा, दिया गया बसंत विषुव होता है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को। बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 21 मार्च को, ठीक है। क्या होता है 21 मार्च को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है राजस्थान
में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। आपसे क्या कहा गया, जो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना है ये किसके उत्पादन के लिए उपयोगी है? सभी लोग बताएंगे, बताओ। प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में? एक बार शेयर कर दो सभी लोग। तांबा, बिल्कुल राइट आंसर बताए हैं। यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ विशाल जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपसे कहा गया राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल में और केरला में। सभी लोग बताएंगे, एक बार राइट आंसर बताओ। आपसे क्या पूछा गया? काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर बताइएगा, क्या राइट हो जाएगा? सभी लोग याद रखेंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सर आज सेकेंड सेमेस्टर है, लड्डू बांटो। लड्डू खाकर ही आए हो आप लोग, इतने लेट जो आज क्लास में आए हो, है ना? हाँ, लड्डू खाकर ही आए हो। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे क्या पूछा गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, असम। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, असम। सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, बात करें मध्य प्रदेश की, तो कौन कौन से हैं? कहना है आपका, कौन सा है मध्य प्रदेश में? कौन सा है? कहना है, इसके बाद बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, पीछ है। कौन कौन से हैं? कहना, बांधवगढ़। ठीक है, बांधवगढ़ है, इसके बाद एक आपका सतपुड़ा है, इसके बाद एक पेच भी आता है आपका। ठीक है, याद रखना। अगर बात करें पश्चिम बंगाल, तो कौन कौन से हैं बताओ एक बार, जिसमें आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व है ना, सुंदरबन, जलदापरा, यही तो आते हैं। कौन सा है? बुक्सा, बुक्सा, सुंदरबन। ठीक है, यही तो आते हैं सारे के सारे। इसके बाद आपका जो दिया गया केरला, इसमें क्या हो जाएगा बताना है। पेरियार नेशनल पार्क आपने सुना होगा, है ना, शांत घाटी, यही। कौन कौन सी? एक तो आपका पेरियार, पेरियार हो गया आपका, इसके बाद शांत घाटी। सभी को याद रखना है, ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे, है ना? हाँ, एक सिंह वाला गेंडा फेमस है सर, याद रखना सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15। आपसे कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ऑप्शन आपका दिया गया ए बी सी डी। आपसे इसमें राइट आंसर पूछा गया। ए में दिया गया पहला और दूसरा, बी दिया गया दूसरा तीसरा, सी दिया गया तीसरा चौथा, ऑप्शन डी दिया गया दूसरा या चौथा। बताओ क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? सभी को बताना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर बताइएगा, बताओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला एंड तीसरा, यानी कि क्या हो जाएगा, सॉरी, दूसरा एंड तीसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी आती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी आती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, बात करें गंगा नदी की लंबाई की, तो कितनी हो जाएगी? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525। कहां पर? भारत में। ठीक है, बात करें उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई, तो याद रखना 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर कहां पर पूछी जाए? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो 28 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी। ठीक है, इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहां से करती है, तो बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है। और कहां से निकल जाती है? ठीक है, ये आपका इसका प्रवेश द्वार है। और इसके बाद बात करें बलिया, बलिया से बाहर हो जाती है। ठीक है, किससे? बलिया जिले से। इसके बाद अगर हम बात करें यहीं पर ब्रह्मपुत्र की, बताओ 2900 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की। अगर हम बात करें कावेरी की बात की जाए, तो 805 किलोमीटर। कावेरी नदी की बात करें तो कितने किलोमीटर? 805 किलोमीटर, सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है लास्ट गोदावरी। गोदावरी की लंबाई की ये बात एक बार हम करें, तो सभी लोग कमेंट में बताइएगा इसकी लंबाई कितनी होगी। गोदावरी नदी की लंबाई बताइएगा। हाँ, बागी बलिया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया, बैंक दर का अर्थ क्या होता है बताओ। ऑप्शन ए दिया गया साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। ऑप्शन बी दिया गया अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। ऑप्शन सी दिया गया है बाकिंग संस्थाओं से के लाभ की दर। और ऑप्शन डी दिया गया देश के केंद्रीय बैंक द्वारा लिए जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। बताओ आपसे क्या गया, बैंक दर क्या होता है, एक बार बताइएगा सभी लोग बताएंगे। हाँ, गोदावरी की अगर हम बात करें तो 1465 किलोमीटर, ठीक है, गोदावरी, ठीक है भाई, याद रखना। गोदावरी की लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा। बताओ सभी लोग भाई क्या हो जाएगा। परी जी, राजपूत, विशाल जी, सीमा सोनकर जी, रजनीकांत जी, सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। यानी कि देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को हम बैंक दर का अर्थ समझते हैं। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी लग रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया है यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। ऑप्शन ए कोई असर नहीं होगा, ऑप्शन बी घट जाएगी, ऑप्शन सी बढ़ जाएगी, और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। आपसे क्या कहा गया, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दें तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर बताइएगा। हाँ, गोदावरी आपकी कितनी हो जाएगी, 1465 किलोमीटर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, गंगा नदी 2525। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो कितनी हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में अगर गंगा नदी की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1450 किलोमीटर, है ना। झेलम की बात करें तो 1180 किलोमीटर। इसके बाद रावी की आपने पढ़ा होगा, झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास, सिंधु। यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में। तो ऑप्शन जो यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18। अगला दिया गया, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। पूंजीवादी होगा, समाजवादी होगा, मिश्रित होगा, या वैश्विक होगा, सभी लोग बताएंगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 18 में राइट आंसर बताना है, सभी को बताना है, जल्दी से बताओ। आपसे क्या कहा गया है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ होता है। बताओ सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ये पूंजीवादी है आपका। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूंजीवादी, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। आरबीआई गवर्नर के द्वारा होता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, वित्त सचिव के द्वारा होता है, या मंत्री के द्वारा होता है। बताओ सभी लोग बताएंगे। बताओ भाई आपसे क्या कहा गया, 100 रुपए का जो नोट होता है ये किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो सभी लोगों को बताना है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 में। बताओ तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हाँ, आरबीआई के द्वारा, सभी लोग को याद रखना है। गुड मॉर्निंग कुहू जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, फेमा, FEMA का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, क्या होता है, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। दिया गया फंड एक्सचेंज मीडिया एंग्री एजेंसी। अगला दिया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके बाद दिया गया फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन। और लास्ट आपका दिया गया है फॉरेन एक्सपर्ट मार्केट एजेंसी। सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, और शेयर भी कर दो आप लोग क्लास को जल्दी से जल्दी। ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर 20 में राइट आंसर आपसे पूछा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, शायद पिछली बार पीटी में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ भाई, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में संबंधित है, यानी कि शामिल है? सभी को बताना है। ठीक है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जो आपका ऑप्शन ए दिया गया है, राज्य सूची इसी में संबंधित, इसी से शामिल संबंधित है। सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राजनीति के निदेशक तत्व, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, तो सभी को बताना है। एक बार शेयर कर दो भाई, सभी लोग क्लास को शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। सभी लोग शेयर कर दो भाई क्लास को, जल्दी से जल्दी, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। ठीक है, बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ, सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखें, राज्य नीति निदेशक तत्व, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ऑप्शन ए आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 21 का ए, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन सी दिया गया अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आपसे क्या कहा गया, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। बताओ, बताओ भाई, सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 में राइट आंसर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे जिन लोग ने ऑप्शन ए बताया है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे आर्टिकल 21 ए से। क्या है ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा परी जी, बिल्कुल राइट आंसर, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, निम्न में से किसमें संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्ताव को रखा गया है? सॉरी, किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव? बताओ, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। अदिति यादव जी, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। बताओ क्वेश्चन नंबर 24 में, हर हर महादेव, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। नेहा जी, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या कहा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा बताओ, निम्न में से किसमें संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था? बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू? हाँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, शायद नहीं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, और इनमें से कोई नहीं? आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, अल्पसंख्यकों के लिए? बताओ, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 में, सभी को बताना है। बताओ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्टिकल 29। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया गया, ठोस चालक
में धारावाहक होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक होंगे, या इनमें से कोई नहीं। आपसे क्या पूछा गया, ठोस चालक में धारावाहक जो होते हैं ये किस टाइप से होते हैं, बताओ। सभी लोग बताएंगे। सभी को बताना है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल याद रखना सभी लोग। ठीक है, ठोस जो चालक होगा धारावाहक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 27, आपसे कहा गया प्रकाश वर्ष किसमें, किसके मापक की इकाई है, प्रकाश वर्ष आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए हो जाएगा एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति। ऑप्शन बी दिया गया एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी। ऑप्शन सी दिया गया है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी या हवाई जहाज की गति। बताओ, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 में, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 27 में राइट आंसर बताना है, सभी लोग बता दें। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, क्या कहा गया, प्रकाश वर्ष। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। कोमल देवी जी भाई आपको गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 28, कहा गया है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। आपसे कहा गया कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। बताओ, क्या कहा गया, ब्लीचिंग पाउडर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28 में, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। अच्छा, डी लगा दिया, सी होगा। यहाँ पर राइट आंसर बताओ सभी लोग, 28 ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैल्सी CaO Cl2, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे, सभी को याद रखना है। NaCl नमक होता है, याद रखें। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 29, दिया गया 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है, सभी लोग बताइएगा, जल्दी से बताओ एक बार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन ए 60, 75, 80 और 100। भाई पूछा गया क्वेश्चन है ना, पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी लोग एक बार बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और सभी को शेयर भी करना है, क्लास शेयर कर दीजिएगा। बताओ भाई, 24%, 24% जो होता है वो कितना होता है, 24 कैरेट, 100% सोना होता है ना 24 कैरेट। क्यों भाई, यहाँ पर राइट आंसर बताओ। आपसे कितना पूछा गया, 18 का पूछा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा भैया, 75%। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो भाई क्लास को सभी लोग। ठीक है, शेयर कर दिया करो सभी लोग क्लास को। अभी बता भी देंगे कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 30, संतरे में बहुतायत में होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, या इनमें से कोई नहीं। बताओ, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा, और शेयर करना है सभी को, क्लास एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्लास को सभी लोग को शेयर करना है, जल्दी से जल्दी सभी लोग क्लास एक बार शेयर कर देंगे भाई, शेयर कर दो। ठीक है, क्लास को सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा।
बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम भी बताइएगा क्या होता है, एक बार बताओ। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग होता है ना इससे, ये क्या है आपका विटामिन सी, इससे होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसके बाद विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए में बताओ क्या होता है। विटामिन ए, रेटिनॉल, जिससे हम लोग बोलते हैं रतौंधी हो गया, रतौंधी आ रही है मेरे को है ना, बोलते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल रतौंधी। विटामिन बी, B1, B2, B3 है ना सर। सर आलू, आलू के छिलके में कौन सा विटामिन होता है। भाई आलू के छिलके में विटामिन B3 होता है, क्यों भाई। एक चीज बता दें, विटामिन जो B3 होता है, इससे हमें पूर्णतया ताकत मिलती है। ठीक है, आप पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो आपका विटामिन B3 होता है, क्या होता है विटामिन B3, बताओ भाई रासायनिक नाम विटामिन B3 का क्या होता है। पढ़ा है B3, B2 तो पढ़ा ही होगा, है ना, वही समझ लीजिएगा आप। बताओ भाई कुल विटामिन कितनी है, यदि आपसे यहीं पर हम पूछे कुल विटामिन कितनी है तो बताइएगा। सर जी हम, अच्छा भाई सी करते हैं, हाँ मिर्ची खाने से, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बताइएगा कुल विटामिनों की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछे कुल विटामिन, कुल विटामिन कितनी है, यदि आपसे ये पूछा जाए तो सभी लोग बताइएगा कितनी कुल विटामिन है, एक बार बता दें सभी लोग। बताओ कुल विटामिन कितनी है, अगर आपसे पूछे तो क्या बताना है। टोटल विटामिन है आपकी 20, कितनी है विटामिन 20 है। अब आपसे पूछे शरीर के लिए उपयोगी विटामिन कौन कौन सी होती है बताओ, शरीर के लिए, शरीर के लिए उपयोगी विटामिन, कुल कितनी विटामिन होती हैं जो शरीर के लिए उपयोगी होती हैं, यदि आपसे ये कहें तो आपको क्या बताना है, एक बार जल्दी से बताइएगा। बताओ भाई, तो याद रखना जो आपका शरीर के लिए कुल विटामिन होती है 13 विटामिन है ना, कितनी है 13 विटामिन होती हैं जो आपके शरीर के लिए उपयोगी होती हैं, इस चीज को भी याद रखना। विटामिन की खोज किसने की, अगर आपसे ये पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की तो बताओ। विटामिन की खोज किसने की तो याद रखना फंक ने, किसने की भाई, फंक ने। कब की तो 1912 में, आपको ये भी याद रखना है कब की थी, 1912 में। ठीक है, ADE, KO को छोड़कर सब जल में विलेय हैं। हाँ, जल में जो विटामिन होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती है एक बार बताओ। सभी लोगों को बताना है, जल्दी से बताइएगा, और शेयर भी कर दिया करो आप लोग भाई, क्लास को शेयर नहीं करते हो। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्लास को शेयर कर दिया करो। यहाँ पर राइट आंसर सभी लोग बताओ क्या हो जाएगा, बताओ भाई। अगर हम बात करें विटामिन ए, बताइएगा एक बार। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है, विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है, विटामिन सी के भी बताना है और विटामिन डी के भी। बताओ इन सबके खोजकर्ता आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, एक बार बताइएगा। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। बताओ भाई सभी लोग बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो याद रखना विटामिन ए और बी के कौन है, होलकट, सॉरी माइकुलन।
विटामिन आपसे पूछे विटामिन ए और बी के खोजकर्ता कौन है, तो क्या आपको बताना है? मैकुलन। विटामिन बी होलकट, विटामिन बी के कौन है? होलकट है, आपको ये भी याद रखना है। सॉरी, विटामिन सी के कौन है आपके? होलकट। और विटामिन डी की बात करें तो हाफकिंस। ठीक है, विटामिन ए बी मैकुलन, विटामिन सी होलकट और विटामिन डी आपके कौन हो जाएंगे? हाफकिंस हो जाएंगे। सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है? याद रखोगे भाई? और एक चीज क्या होती है कि विटामिन जो होती है, विटामिन में आपके ऊर्जा भी नहीं होती है। जो आपका विटामिन होता है इसमें क्या नहीं होती? ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, विटामिन में ऊर्जा नहीं होती है। जो आपकी विटामिनें होती हैं इनमें ऊर्जा नहीं होती है भाई। ठीक है, सभी लोग याद रखें इस बात को। हाँ, विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी आपका होलकट और विटामिन डी हाफकिंस होता है। ठीक है, सभी लोग याद रखें। विटामिन ए डी ई की को छोड़कर सारी आपकी जल में घुलन से, सॉरी बी में, बी और सी को छोड़कर। हाँ, याद रखें अदिति, बिल्कुल राइट बताए हो। हाँ, हाफकिंस होता है, बिल्कुल सही है भाई, सभी लोगों को याद रखना है। अच्छा, एक बार बताइएगा, विटामिन डी की अगर हम बात करें, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? सभी को बताना है, बताओ। विटामिन डी पढ़ा होगा आपने, कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम की अगर बात करें तो क्या होता है आपका? कैल्सीफेरॉल होता है। अच्छा, विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी क्या होता है बताओ? विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो एस्कार्बिक एसिड, अभी बताया था, क्या होता है? एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड, जिससे क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है, सभी लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें विटामिन के की, के पढ़ा होगा, विटामिन ई पढ़ा होगा, इसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या बताना है? बताओ। विटामिन ई, जिसमें आता है आपका टोकोफेरॉल। क्या होता है? विटामिन ई से होता है टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल। इसके बाद एक विटामिन और होता है आपका विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम की बात करें तो फ्लाक्विनोन, आपने पढ़ा होगा, फ्लाक्विनोन। जो विटामिन ई होता, सॉरी विटामिन के होता है, इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का। ठीक है, जिससे रोग होता है ब्रेन हेमरेज। क्या होता है? ब्रेन हेमरेज इस नाम का एक जो रोग होता है। सभी लोग याद रखें, ये आपका एक रोग हो जाता है इससे। हाँ, टोकोफेरॉल विटामिन ई होता है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? प्रजनन क्षमता में कमी। ठीक है, विटामिन ई की कमी से होता है, सभी लोग इस बात को याद रखें। B7 बायोटीन, B11 B11 क्या होता है आपका? फॉलिक एसिड। क्या होता है? B11 फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। ठीक है, तो यही सब है भाई, सभी लोगों को डेली के डेली पढ़ना है क्लास में। जो आज की आपकी क्लास है वो इतनी ही थी, और डेली के डेली आपको क्लास में आना है। ठीक है भाई। कृष्ण पटेल जी, अनीता जी, विशाल जी, अदिति जी, नेहा जी, भाई आप लोग लेट हो जाते हो। आपको टाइम कल ही आपको बता दिया था। जो आपकी क्लास होगी 8 बजे सुबह से होगी। ठीक है, 8 बजे डेली सुबह आपकी 8 बजे होने वाली है क्लास, है ना? फिर भी आप लोग लेट हो जाते हो। चलें भाई, फिर क्लास को करेंगे एंड, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में, सॉरी 12 बजे। इसके बाद एक शाम को आपकी होती है 8 बजे फिर से
जो हिंदी की क्लास होती है उस क्लास में भी सभी को आना होगा। और डेली आएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन, ठीक है, डेली आएगा, डेली की डेली आपकी जो ये क्लास चलती है, ठीक है, ये डेली आपकी क्लास चलती है, इस क्लास में सभी को आना होगा। ठीक है, डेली 8 बजे क्लास होगी। ये आपका आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था। जब तक पेपर नहीं होगा, हो रहा है, तब तक आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिससे आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें आपके 5-5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन साइंस से थे, 5 क्वेश्चन जीके से, जीके जीएस से थे, है ना। हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। अच्छा, मॉर्निंग में काम होता है, ये बात है। चलें भाई, फिर क्लास को एंड करेंगे, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जिस किसी ने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो, लाइक जरूर करिएगा। सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू, धन्यवाद।